Hello everyone, very good morning to all of you. इस वीडियो में डिस्कस करेंगे क्लास 8 की पॉलिटिकल चैप्टर मेंबरशिप। लास्ट वीडियो हमने कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में देखा था। जो कॉन्स्टिट्यूशन के फीचर है लाइक फेडरलिज्म, सेपरेशन ऑफ पावर, ये सब हमने डिस्कस किया था। अभी हम देखने वाले हैं कि सेकुलरिज्म क्या होता है। वैसे सेकुलरिज्म का मतलब है धर्मनिरपेक्ष, या फिर बात करें कि स्टेट का कोई भी एज पर्टिकुलर रिलीजन नहीं है। स्टेट के लिए सभी रिलीजन इक्वल है एंड स्पेसिफिकली कोई भी ऑफिशियल रिलीजन इंडिया की कंट्री का नहीं है। इमेजिन योर सेल्फ, अपने आप को हिंदू या फिर मुस्लिम लिविंग इन ए पार्ट ऑफ यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के अंदर आप अज्यूम कर सकते हैं जहाँ पे क्रिश्चियन जो है ये फंडामेंटलिज्म इज वेरी पावरफुल। सपोज दैट डिस्पाइट बीइंग ए यूएस सिटीजन नो वन इज विलिंग टू रेंट देयर हाउस टू यू, कि आपको कोई घर किराए पे भी ना दे। हाउ वुड दिस मेक्स यू फील, आपको कैसा लगेगा? वुड इट नॉट मेक रिसेंटफुल भी ये नहीं है? एंड व्हाट इफ यू डिसाइड टू कंप्लेन अगेंस्ट द डिस्क्रिमिनेशन एंड वर टोल्ड टू गो बैक टू इंडिया, और आपको बोल दिया जाए कि आप वापस इंडिया चले जाओ। वुड दिस नॉट मेक एनी फील एंग्री, कि आप इससे आपको गुस्सा नहीं आएगा? ऑब्वियसली यस। योर एंगर कुड टेक द टू फॉर्म्स। फर्स्ट ऑफ ऑल आप कर सकते, यू मे रिएक्ट, आप ऐसा कर सकते हो बाय सेइंग दैट क्रिश्चियंस शुड गेट द सेम ट्रीटमेंट इन प्लेस जहाँ पे वेयर हिंदू और मुस्लिम आर इन मेजोरिटी। दिस इज ए फॉर्म ऑफ रिटेलिएशन। और माइट टेक द व्यूज जहाँ पे जस्टिस आपको मिले, जस्टिस फॉर ऑल। यू मे फाइट stating that no one should be discriminated against the ground of religion एंड प्रैक्टिस, या फिर बिलीफ के अकॉर्डिंग कोई किसी को डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकता। दिस स्टेटमेंट रेस्ट ऑन द assumptions that all forms of discrimination related to religion should end, and this is the essence of secularism. ये सेकुलरिज्म का एसेंस है। इन दिस चैप्टर यू विल रीड मोर अबाउट द मीन्स इन द इंडियन कंटेक्स्ट। इस चैप्टर में आप इंडिया के कंटेक्स्ट में इसको समझने वाले। फर्स्ट ऑफ ऑल हिस्ट्री प्रोवाइड मैंने एग्जांपल ऑफ डिस्क्रिमिनेशन के आपको देखने को मिले थे। एक्सक्लूजन और परसिक्यूशन ऑन ग्राउंड ऑफ रिलीजन, एंड यू हैव रीड अबाउट ज्यूज जिनको परसिक्यूट किया गया था हिटलर के टाइम, एंड सेवरल मिलियंस को यहाँ पे मार किया गया था। नाउ हाउएवर ज्यूइश स्टेट जो इजराइल का ट्रीट्स इन ओन मुस्लिम एंड क्रिश्चियन माइनॉरिटी क्वाइट बैडली, उनके साथ बुरा व्यवहार करता है। इन सऊदी अरबिया की बात करें तो नॉन मुस्लिम आर नॉट अलाउड टू बिल्ड ए टेम्पल, जो नॉन मुस्लिम उनको टेम्पल नहीं बनाने दिया जाता, कोई भी चर्च वगैरह। एंड नॉर दे कैन गैदर इन द पब्लिक प्लेस, प्रेयर के लिए एक साथ इकट्ठे नहीं हो सकते। इन सभी एग्जाम्पल से आपको एक चीज समझ आ रही होगी कि मेंबर ऑफ वन रिलीजियस कम्युनिटी आइदर परसिक्यूट कर देते हैं या फिर डिस्क्रिमिनेट कर देते हैं अदर रिलीजन की कम्युनिटीज को। दीज एक्ट ऑफ डिस्क्रिमिनेशन जो है टेक्स प्लेस ज्यादा आपका इजीली हो पाएगा व्हेन वन रिलीजन इज गिवन ऑफिशियल रिकॉग्निशन। लाइक पाकिस्तान ने ऑफिशियल अपना रिलीजन क्या कर रखा है, इस्लाम, बाय द स्टेट, और एक्सपेंस जो है वो अदर रिलीजन। अगर कोई स्टेट ऑफिशियल अपना एक रिलीजन डिक्लेयर कर देता है तो ऐसी चीजें देखने को मिलती है क्लियरली। मोर वन नो वन कैन वुड विश टू बी डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट बिकॉज ऑफ देयर रिलीजन, बिकॉज ऐसा चाहता कोई नहीं कि मेरे साथ डिस्क्रिमिनेशन हो, बट हम कर देते हैं दूसरों के साथ। इन इंडिया स्टेट डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट द सिटीजन ऑन द ग्राउंड ऑफ देयर रिलीजन, क्या इंडिया में भी ऐसा हो सकता है? यहाँ बताया गया है अब जो अवर यूनिटी है, मतलब इंडिया की जो यूनिटी एकता है, लाइव इन द डाइवर्सिटी, ये विविधता के अंदर है। तो इंडिया इज ऑल्सो गॉट यूनिटी इन डाइवर्सिटी। यहाँ पे आप देख सकते हैं मंदिर बनाया गया है, देन चर्च बनाई गई है, देन आपकी मॉस्क बनाई गई। देन व्हाट इज सेकुलरिज्म? सेकुलरिज्म का मतलब क्या है? आपने लास्ट चैप्टर में देखा था, फंडामेंटल राइट जो कि प्रोटेक्ट करते हैं हमें स्टेट की पावर के अगेंस्ट, एज वेल एज टायरनी ऑफ द मेजोरिटी के अगेंस्ट। इसके अलावा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अलाउ करता है इंडिविजुअल को कि आपके पास फ्रीडम है टू लिव देयर रिलीजन, या फिर आपकी जो रिलीजियस बिलीफ है आप उनको प्रैक्टिस कर सकते हैं और इंटरप्रेट कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू यू। इन कीपिंग विद दीज आइडियाज ऑफ रिलीजियस फ्रीडम, और इंडिया ऑल्सो अडॉप्ट इंडिया ने एक स्ट्रेटेजी भी अडॉप्ट की है सेपरेटिंग द पावर ऑफ रिलीजन एंड पावर ऑफ द स्टेट। लेकिन ये बिल्कुल रिजिड नहीं। अगर कोई भी पब्लिक प्लेस पे इवन इंटीग्रिटी किसी भी चीज पे अगर आ जाती है सो स्टेट कैन इंटरफेयर, बट अगर बात करें यूएसए के अंदर तो वहां पे रिजिड पावर है, मतलब रिजिड सेपरेशन ऑफ पावर, स्टेट कैन नॉट इंटरफेयर इन द रिलीजन। सेकुलरिज्म का मतलब है सेपरेशन ऑफ रिलीजन फ्रॉम द स्टेट। तो ये आपको याद है, ड्राइंग आपने देख ली होगी, ठीक है। यहाँ पे इसका मतलब क्या है, रिलीजियस टॉलरेंस। अब देखते हैं, ये आपके ऑल ओवर वर्ल्ड का वो बना रखा है लिस्ट, सारे देश के लोग, ठीक है।
इंपॉर्टेंट क्यों है सेपरेट रिलीजन फ्रॉम द स्टेट? एज डिस्कस्ड अबाउट, मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट क्या है सेकुलरिज्म का, कि स्टेट को सेपरेशन हो रिलीजन से। दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर द कंट्री, इसको डेमोक्रेटिक बनाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अमंग ऑल कंट्री ऑफ द वर्ल्ड वेयर मोर देन वन रिलीजियन ग्रुप आप एक साथ रह रहे हैं, वहां पे चीज देखने को मिलती है। विद इन दीज रिलीजियस ग्रुप देयर आर मोस्टली लाइक वन ग्रुप होता है जो कि मेजोरिटी के अंदर होगा। जैसे अगर इंडिया में बात करें, बट इंडिया सेकुलर स्टेट है, हम ऐसा नहीं बोल सकते, लेकिन इंडिया में मेजोरिटी बात करें तो हिंदू है, जस्ट मेजोरिटी की बता रहे हैं। इफ द मेजोरिटी रिलीजियस ग्रुप हैज एक्सेस टू स्टेट पावर, अगर यही आपकी सारी स्टेट पावर इस मेजोरिटी के पास है, देन इट कुड क्वाइट इजीली यूज द पावर, एंड इसके फाइनेंशियल रिसोर्सेज को यूज कर सकता है डिस्क्रिमिनेट करने में भी, persecute persons of other religion, तो ऐसा हो सकता है। But this tyranny of the majority could result in discrimination, coercion, and at the times when the killing of religious minorities, and जो मेजोरिटी है could quite easily prevent कर सकती है माइनॉरिटी को from practicing their religion, जैसा आपने सऊदी अरबिया के कंटेक्स्ट में देखा था। एनी फॉर्म ऑफ डोमिनेशन जो है बेस्ड ऑन रिलीजियन इज इन वायलेशन ऑफ द राइट होता है बेसिकली एक, जिसमें डेमोक्रेटिक सोसाइटी जो है गारंटी करती थी कि ईच एंड एवरी सिटीजन को इक्वली ट्रीट किया जाएगा, बट ये उसके अगेंस्ट जाता है। देयरफॉर द टायरेनी ऑफ द मेजॉरिटी एंड वायलेशन ऑफ द फंडामेंटल राइट could या फिर कैन रिजल्ट इज इन वन रीजन दैट इज इंपॉर्टेंट टू सेपरेट द पावर। तो ये एक कारण है कि हमको सेपरेट करना पड़ेगा स्टेट और रिलीजन, ताकि हम डेमोक्रेटिक सोसाइटी में एग्जिस्ट कर सके विद माइनॉरिटी एंड बैलेंस बिटवीन मेजोरिटी एंड माइनॉरिटी। अनदर रीजन क्या है सेपरेट रिलीजन का फ्रॉम द स्टेट, दैट डेमोक्रेटिक सोसाइटी इज बिकॉज वी आल्सो नीड टू प्रोटेक्ट द इंडिविजुअल्स के फ्रीडम को हमें प्रोटेक्ट करना है, to exist from their religion, embrace another religion, and have freedom to interpret religious teaching को जो उसको अच्छी लगे। To understand the point better, let us take the practice of untouchability. You might feel you dislike this practice within Hinduism and therefore you want to try it, reform it, आप इसको रिफॉर्म करना चाहते हैं। If the state power were in the hand of Hindus who support untouchability, लेकिन अगर ऐसा हो कि हिंदू के अंदर सारी पावर हो जो सपोर्ट करते हो अनटचेबिलिटी को, देन क्या आप ऐसा कर सकते हैं? ये आपके लिए बहुत मुश्किल होगा। इवन इफ ये पार्ट ऑफ डोमिनेंट, अगर आप रिलीजियस ग्रुप के पार्ट हो, तो भी आपके लिए बहुत सारा रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा फ्रॉम द फेलो मेंबर ऑफ योर कम्युनिटी। वो आपको बोलेंगे ऐसा हम करेंगे, अनटचेबिलिटी को हम प्रैक्टिस करेंगे। दीज मेंबर्स हु हैव द कंट्रोल ऑफ एक्सेस पावर, और स्टेट की पावर अगर है, तो ओनली वन इंटरप्रिटेशन ऑफ द हिंदुइज्म दैट डू नॉट हैव द फ्रीडम टू इंटरप्रेट दिस डिफरेंटली। मस्जिद, मंदिर, गुरुद्वारा ये सब बनाए गए हैं, हम साथ साथ हैं। अब देखते हैं इंडियन सेकुलरिज्म का कॉन्सेप्ट, बहुत इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स एज वेल एज मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है मैंडेट करता है दैट इंडिया का जो स्टेट है इज सेकुलर, मतलब इंडियन स्टेट, भारतीय या फिर भारत देश एक सेकुलर है, धर्मनिरपेक्ष। अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ओनली, ये याद रखना, ओनली सेकुलर स्टेट कैन रियलाइज द ऑब्जेक्टिव टू इंश्योर द फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव आप फुलफिल कर सकते हो। नंबर वन, दैट वन रिलीजियस कम्युनिटी डोमिनेट ना करे, इसलिए सेकुलरिज्म जरूरी है इंडिया के अंदर। सम मेंबर्स डू नॉट डोमिनेट अदर्स, अगेन वही बात है, सेम रिलीजियस जो मेजोरिटी हो माइनॉरिटी को परसिक्यूट ना करे। स्टेट डू नॉट एनफोर्स एनी पर्टिकुलर रिलीजन, मतलब स्टेट कोई भी रिलीजन डिक्लेयर ना करे, इसके लिए भी हमें सेकुलरिज्म की आवश्यकता है। और नो टेक द रिलीजियस फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल, और ऐसा ना हो कि जो इंडिविजुअल आपके जिस धर्म को प्रैक्टिस कर रहे हैं वो उनसे ना छीने। Then Indian state work in the various ways to prevent the above domination को प्रिवेंट करने के लिए काम करता है। फर्स्ट, इसमें एक स्ट्रेटेजी है डिस्टेंसिंग इटसेल्फ फ्रॉम द रिलीजन, मतलब अपने आप को रिलीजन से दूर रखता है। इंडियन स्टेट इज नॉट रूल्ड बाय एनी रिलीजियस ग्रुप, और ऐसा भी नहीं कि इंडिया की जो सरकार है या फिर इंडियन जो स्टेट है वो रिलीजियस ग्रुप से ही डोमिनेट हो एंड वही उसको चला रहे हो, और ना ऐसा है कि कोई इनको सपोर्ट कर रहा हो। इन इंडिया गवर्नमेंट स्पेस लाइक लॉ कोर्ट, पब्लिक स्टेशन या फिर पुलिस स्टेशन, कोर्ट वगैरह, गवर्नमेंट स्कूल ऑफिसर आर नॉट सपोज टू डिस्प्ले और प्रमोट वन रिलीजन, और इनको बोला जाता है आप किसी भी रिलीजन को प्रमोट नहीं करेंगे। इन ए गवर्नमेंट स्कूल सीमापुर, स्टूडेंट वांट टू सेलिब्रेट ए रिलीजियस फेस्टिवल, लोग मनाना चाह रहे थे,
सर देर इज ए बिग रिलीजियस फेस्टिवल है नेक्स्ट मंथ के अंदर, वी हैव नेवर सेलिब्रेट इन द स्कूल, कैन वी डू दिस ईयर, का इस साल हम कर सकते हैं? फिर टीचर सोचता है, आई एम अफ्रेड इजंट पॉसिबल रेखा, दिस इज गवर्नमेंट स्कूल है एंड वी कैन नॉट गिव इम्पोर्टेंस टू एनी वन रिलीजन को हम इम्पोर्टेंस नहीं दे सकते, प्राइवेट स्कूल में डू दैट एंड गवर्नमेंट स्कूल डोंट सेलिब्रेट एनी रिलीजियस फेस्टिवल इन द स्कूल प्रीमाइसेस, मोस्ट रिलीजियस फेस्टिवल आर पब्लिक हॉलीडेज सो दैट वी कैन सेलिब्रेट दिस एट होम, इसलिए हम छुट्टी करते हैं। फिर लड़का सोचता है आई नेवर थॉट ऑफ दिस वे, आई गेस वी कैन ऑलवेज सेलिब्रेट इट आउटसाइड स्कूल एनीवे, वी वर प्लानिंग टू सेलिब्रेट इन आवर लोकेलिटी, तो हम अपने आसपास के मोहल्ले में बना सकते हैं। अब इनसे आपको एक चीज पता चली होगी कि सेलिब्रेशन ऑफ रिलीजियस फेस्टिवल विद इन स्कूल एक वोलेशन है गवर्नमेंट की पॉलिसी का, जिसमें ये लोग क्या चाह रहे हैं कि क्लास के अंदर ऐसा नहीं कि उसी ग्रुप के बच्चे हैं या फिर उसी रिलीजन से, तो सबको इक्वल ट्रीट करना। गवर्नमेंट स्कूल कैन नॉट प्रमोट वन रिलीजन, उसको प्रमोट नहीं कर सकते, आइदर इन देयर मॉर्निंग प्रेयर के अंदर भी और देयर रिलीजियस सेलिब्रेशन के थ्रू। दिस रूल डज नॉट अप्लाई टू प्राइवेट स्कूल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाली स्टेटमेंट आ सकती है अगर आपका कोई भी स्टेटमेंट या फिर कोई भी ऐसी न्यूज जो करंट में थी जिसका स्टेट या फिर स्कूल से कोई भी रिलेशन था, सबसे लाइन पूछ सकते हैं कि जो रिलीजियस प्रमोशन है ये अप्लाई होता है, अप्लाई नहीं होता इन द स्कूल जो प्राइवेट स्कूल है, तो आप इसको यस टिक करना कि इस पे अप्लीकेबल नहीं। सेकंड वे इन विच द इंडियन सेकुलरिज्म जो काम करता है, ये प्रिवेंट करता है डोमिनेशन को, ठीक है वही बात, नॉन इंटरफेरेंस करता है। दिस मीन्स दैट इन ऑर्डर टू रेस्पेक्ट द सेंटिमेंट ऑफ ऑल रिलीजन को हमें रेस्पेक्ट करनी है एंड नॉट इंटरफेयर विद द रिलीजियस प्रैक्टिसेस, स्टेट मेक सर्टेन एक्सेप्शन बनाता है वो पर्टिकुलर रिलीजियन कम्युनिटी के लिए। आप देखते हैं यहाँ पे इतना बताया गया है कि ये जो सरदार जी हैं इनको हेलमेट पहनने की आवश्यकता नहीं है, एंड ये इनसे पूछ रहा कि आपको फाइन नहीं लगेगा, ये बोल रहा कि पगड़ी मैंने पहन रखी है तो फाइन नहीं लगेगा, दैट्स इट। तो यहाँ से हमें एक चीज पता चल रही है कि स्टेट ने कुछ एक फ्लेक्सिबिलिटी दे रखी है पर्टिकुलर रिलीजन को, क्योंकि उनकी एसेंशियल पार्ट में आती है। एंड आपने सुना भी होगा हिसाब के कंटेक्स्ट में, जिसको हाईकोर्ट ऑफ कर्नाटका ने अलाउ नहीं किया था। चलो, परमजीत और सिख की जो स्टोरी है, डज नॉट हैव वियर ए हेलमेट, मतलब एक सिख ने हेलमेट नहीं पहन रखा बिकॉज इंडियन स्टेट ने रिकॉग्नाइज कर रखा कि जो पगड़ी है इज सेंट्रल टू ए सिक्स रिलीजियस प्रैक्टिस के अंदर, एंड इसके ऊपर ये वो पहन भी नहीं सकते, विद दिस अलाउ द एक्सेप्शन इन द लॉ, सो एक काइंड ऑफ एक्सेप्शन है। थर्ड, सेकुलरिज्म वर्क टू प्रिवेंट द डोमिनेशन लिस्टेड रीड इन द स्ट्रेटेजी ऑफ इंटरवेंशन, ठीक है इंटरवेंशन नहीं करेंगे, चैप्टर में हमने पढ़ लिया था इंटचेबिलिटी, ये भी एक गुड एग्जांपल जहाँ पे मेंबर ऑफ सेम रिलीजन डोमिनेट अदर मेंबर्स विद इन इट, ताकि डोमिनेट ना करें। इन ऑर्डर टू प्रिवेंट द रिलीजन बेस्ड अगर एक्सक्लूशन की बात करें, लोअर कास्ट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बैन करता है अनटचेबिलिटी को इन एनी फॉर्म, स्टेट इज इंटरवेनिंग इन रिलीजन इन ऑर्डर टू एंड ए सोशल प्रैक्टिस दैट इज बिलीव टू डिस्क्रिमिनेट एंड एक्सक्लूड, बट जहाँ पे अगर अनटचेबिलिटी हो रही है तो स्टेट थोड़ा बहुत इंटरफेयर कर सकता है, that violates the fundamental right of lower caste who are citizen of country, सिमिलरली इंश्योर कर सकता है कुछ लॉज को रिलेटिंग टू इक्वल इनहेरिटेंस राइट को देने के लिए, स्टेट में है इंटरवेन कर सकता है रिलीजन बेस्ड पर्सनल लॉ को कम्युनिटी के अंदर लाने के लिए, उनको अच्छे से इंटरप्रेट करने, सॉरी, इंटरवेंशन ऑफ द स्टेट कैन आल्सो बी इन द फॉर्म ऑफ सपोर्ट की फॉर्म में हो सकता है, मे बी ऐसा हो स्टेट किसी रिलीजियस इंस्टीट्यूशन को थोड़ा बहुत प्रमोट कर दे या फिर सपोर्ट कर दे, जस्ट अ माइनर लेवल। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ग्रांट कर सकता है राइट ऑफ रिलीजियस कम्युनिटी को टू सेट अप देयर ओन स्कूल वो बना सकते हैं एंड कॉलेज बना सकते हैं, तो ये भी एक टाइप ऑफ सपोर्ट है, गवर्नमेंट की सपोर्ट की बिना तो ये भी नहीं बना सकता है, गवर्नमेंट परमिशन ना देगी तो। इट ऑल्सो गिव देम फाइनेंशियल एड दे सकता है और नॉन प्रेफरेंशियल बेसिस पे, यूनाइटेड स्कूल अमेरिका में मोस्ट चिल्ड्रन गवर्नमेंट स्कूल टू बिगिन देयर स्कूल विद रिसाइटिंग प्लेज ऑफ एलिगेंस, दिस प्लेज मतलब क्या होता है इसमें, अंडर गॉड इट इस्टेब्लिश मोर देन 60 ईयर अगो, गवर्नमेंट स्कूल चिल्ड्रन जो है are required to recite the pledge it if it conflict with their religious belief despite with there have been several legal law है under god, ये सब यूएस के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर है, saying that it violates the separation between the church and the state, the photo you ठीक है। in what way इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डिफर कैसे है अदर डेमोक्रेटिक कंट्री के अंदर, चलो देखते हैं। some of the above objective are similar है,
जो कि हमने कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर इंक्लूड किए हैं इन द फॉर्म ऑफ सेकुलर डेमोक्रेटिक कंट्रीज इन अदर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। फॉर एग्जाम्पल, फर्स्ट अमेंडमेंट ऑफ यूएस कॉन्स्टिट्यूशन का क्या था, जो प्रोहिबिट करेगा लेजिस्लेचर को फ्रॉम मेकिंग लॉज इन रेस्पेक्ट टू रिलीजन, और प्रोहिबिट करेगा फ्री एक्सरसाइज ऑफ रिलीजन को। व्हाट इज मीन वर्ड इस्टेब्लिशमेंट का क्या मतलब है कि लेजिस्लेचर जो है, जो कानून को बना रहे हैं, ये डिक्लेयर नहीं कर सकते किसी भी रिलीजन को ऑफिशियल रिलीजन, तो ये रिजिड पावर सेपरेट है। नोर कैन द प्रेफरेंस, किसी भी रिलीजन को प्रेफरेंस नहीं दे सकते। इन यूएसए सेपरेशन ऑफ पावर बिटवीन द स्टेट एंड रिलीजन्स मीन दैट नाइदर द स्टेट नोर द रिलीजन एक दूसरे को कभी भी इंटरफेयर नहीं करेंगे। There is one significant way in which Indian secularism differ है dominant understanding of secularism जो कि यूनाइटेड स्टेट में होती है। This is because state जो strict separation है between religion and the state, ये अमेरिका के सेकुलरिज्म में है। इंडिया के में थोड़ा बहुत इंटरवेंशन हो सकता है in the religious affair. You have read about the how Indian constitution intervened in Hindu religious practice के अंदर, जहाँ पे अनटचेबिलिटी को अबोलिश करने के लिए इंटरफेयर कर सकता है। इन सेकुलरिज्म की बात करें इंडिया के अंदर, स्टेट इज नॉट स्ट्रिक्टली सेपरेट, स्टेट बहुत ज्यादा स्ट्रिक्टली इससे सेपरेट नहीं है रिलीजन से। एंड इट डज नॉट, सॉरी इट डज मेंटेन, ये मेंटेन करते हैं डिस्टेंस विद सर्विस रिलीजन। दिस मीन दैट इन एनी इंटरफेरेंस इन द रिलीजन बाय द स्टेट, किसके ऊपर बेस है, कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग, जो आइडिया ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन अगर उसको आप वायलेट करते हो तो स्टेट कैन इंटरफेयर। एंड दीज आइडियल्स सर्व करते हैं एज ए स्टैंडर्ड थ्रू विच we can judge whether the state is or not behaving according to secular principle। उसके बाद the Indian state is secular है and works in the various ways to prevent religious domination। फर्स्ट ऑफ ऑल द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गारंटी करता है कि जो फंडामेंटल राइट्स हैं ये बेस्ड है सेकुलर प्रिंसिपल के ऊपर, तो ये इंपॉर्टेंट है। आपसे पूछ सकता है यूपीएससी स्टेटमेंट बेस में क्या इंडिया के जो फंडामेंटल राइट है कि वो सेकुलरिज्म प्रिंसिपल पे है, यस। हाउएवर this is not to say that there is no violation of these right in the state, but ऐसा भी लेकिन violation ही नहीं होगा। It is precisely because such violation happens frequently that we need a constitutional mechanism to prevent them from happening, and knowledge of such rights exist makes us sensitive of their violation and enable us to take action when the violation takes place। जब violation हो तो हम कुछ एक्शन ले सकते हैं। इससे पहले 2004 के अंदर फ्रांस ने एक लॉ पास किया था जिसमें स्टूडेंट को बैन कर दिया गया टू वियरिंग एनी काइंड ऑफ रिलीजियस, एनी कॉन्स्पिशियस रिलीजियस साइन और सिंबल को एज ऑफ द इस्लामिक हेड स्कार्फ की बात करें, जिसमें जूइश जो है स्कल कैप और लार्ज क्रिश्चियन क्रॉसेस आते थे। दिस लॉ हैज एनकाउंटर्ड कर दिया ए लॉट ऑफ रेजिस्टेंस यहाँ पे आया था, जो कि यहाँ पे इमिग्रेंट थे मेनली फ्रेंच कॉलोनी के अंदर जो कि अल्जीरिया में थी, तुनिसिया के अंदर, मोरक्को के अंदर। एंड 1916 फ्रेंच हैज फोर्स्ड, सॉरी फ्रेंच हैड फेस्ड ए शॉर्टेज ऑफ वर्कर की को बाद में वो पड़ी थी, एंड प्रोवाइडेड वीजा फॉर दीज इमिग्रेंट्स टू कम एंड वर्क इन द कंट्री। उसके बाद द डॉटर ऑफ दीज इमिग्रेंट्स, अब ये often wear headcrafts and while attending school, however the passing the new law they have been expelled from their school wearing handcrafts। So that's it। आज हमने क्या देखा, कोercion क्या होता है, बेसिकली टू फोर्स समवन टू डू थिंग्स। ठीक है, इसका मतलब है लीगल अथॉरिटी लाइक द स्टेट, जो आपको फोर्स करे लीगल वे में। फ्रीडम टू इंटरप्रेट, मतलब आप अपने रिलीजन के अकॉर्डिंग, आपकी जो इच्छा है उसके अकॉर्डिंग इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। इंटरवेन क्या होता है, उसके अंदर थोड़ा बहुत काम में इंटरफेयर करना काइंड ऑफ। सो दैट्स इट, आज सिर्फ इतना ही। विल मीट इन द नेक्स्ट थर्ड चैप्टर। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।